स्टूडेंट, अब वर्ण विच्छेद। मेला, मेला है तो जैसे म हलंत प्लस यहाँ पे मात्रा दी हुई है प्लस मेला, यहाँ पे एड़ी का ये प्लस ल प्लस आ। उसी के साथ केला, केला है तो केला है तो क हलंत प्लस ए, यहाँ पे जैसे ऊपर आई आया है तो यहाँ पे ए प्लस ल प्लस आ, तो ये वर्ण विच्छेद। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे वर्ण विच्छेद के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सैर, स हलंत प्लस आई प्लस र हलंत प्लस अ। करेला, करेला है क हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस ए, ल हलंत प्लस आ। उसके बाद पूरे, प हलंत प्लस उ, र हलंत प्लस ए। अब विशेला, व हलंत प्लस ई, श हलंत प्लस आई, ल हलंत प्लस आ की मात्रा, तो ये वर्ण विच्छेद। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द बताए गए हैं, जैसे श्रद्धा, श्रद्धा का श है जैसे तो दो वर्णों से बनता है, जैसे क्षत्रिय का श बन रहा है या श्रद्धा का श, तो यहाँ पे शाला का श प्लस र प्लस अ, यानी शाला का श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। फिर उसके बाद द हलंत, फिर ध हलंत और फिर आ। वैसे ही है ब्राह्मण, ब हलंत, फिर वहाँ पे र की रफा लगी हुई है, फिर र हलंत, फिर आ, फिर ह हलंत, ब्राह्मण ह में म का उच्चार किया हुआ है, यहाँ पे म हलंत प्लस अ, फिर न हलंत, फिर अ। वैसे ही नु रूप है तो न हलंत फिर रू, प हलंत प्लस अ। वैसे ही सृष्टि, स हलंत प्लस रू, श हलंत, ट हलंत, फिर ई। अब महापुरुष, महापुरुष है म हलंत प्लस अ, ह हलंत प्लस आ, प हलंत प्लस उ, र हलंत प्लस उ, षटकोण का श हलंत प्लस अ। वैसे ही श्रमिक, श हलंत प्लस र, श्रमिक का श और र प्लस अ, ये तीन वर्णों से जैसे श्रमिक श बना है, तो श हलंत शाला का जो श है पाठशाला का, शाला का श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, फिर म हलंत ई, क हलंत प्लस अ। यज्ञ, य हलंत प्लस अ। अब ज्ञ बना है तो ज, त्र और अ, इन तीन वर्णों से ज्ञ बना है, ज्ञानदेव का ज्ञ, ज त्र और अ, ज हलंत त्र हलंत प्लस अ। वैसे ही ड्रम, ड हलंत र हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ। वृक्ष, व हलंत फिर से रू, क हलंत। अब यहाँ पे क्षत्रिय का श कैसे बना है, क प्लस
षटकोण का श प्लस अ, यानी क हलन श हलन प्लस अ। त्रिनयन, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र त्र कैसे बना है? त प्लस अ प्लस ई, तो त हलन प्लस र हलन फिर ई, न हलन प्लस ए, त हलन फिर र हलन और फिर अ। अब इसके बाद है ज्ञानी। अब आपको बताया है ज्ञ 3 अक्षरों से बनता है, तो यहाँ पे ज हलन प्लस त्र हलन प्लस आ, न हलन फिर बड़ी वाली ई, दृढ़, द हलन फिर रु, ढ हलन प्लस अ। उद्देश्य, उ हलन, उ हलंत आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो स्वर है, वो वैसे ही रहेगा। उ, द हलन, क्योंकि वो वैसे ही हलंत है। फिर से द हलन, ए, श हलन, हलंती है, फिर य हलन, फिर अ। व्यंजन, वह वैसे ही हलंत है, तो उसे वैसे ही लिखना है। य हलंत, फिर यहाँ पे जैसे जैसे व्यंजन, यहाँ पे अ पे बिंदु आएगा। ज, त्र, ज कैसे बन रहा है? त्र, यहाँ पे त्र लेना है, फिर ज, अ और न। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे व्यंजन अलग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये जैसे ऐसे बन रहा है। अब वर्णों में परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे त्र, व्यंजन बनाते समय हम यहाँ पे त्र हमें लेना ही है। वैसे ही अंदर, अंदर का अ, न हलंत, फिर द हलंत, फिर अ, फिर र हलंत, फिर अ। अब यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिया है। वैसे ही कंठ, कंठ का भी यहाँ पे बताया है, कंठ पे भी यहाँ पे ऐसे बताया है। अब ऐसे ही वर्ण विच्छेद है जो आपके टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं। अब जो कंठ से निकलने वाले, ओष्ठ से निकलने वाले वो व्यंजन आपको ध्यान से सुनने हैं, उस तरह आपको वर्ण विच्छेद करना है। कंठ है तो यहाँ पे क हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस ठ, प्लस अ। वैसे ही झंडा, झ हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस ड हलंत, फिर आ। उसके बाद द्वंद्व, द हलंत, फिर व हलंत, फिर उसके बाद न हलंत, फिर ड हलंत, द हलंत, व हलंत और अ। संचय, स हलंत प्लस अ, त्र, च हलंत प्लस अ, य हलंत प्लस त्र, य हलंत प्लस अ। घमंड, घ हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, न हलंत प्लस ड, ड हलंत प्लस अ। अब वर्ण विच्छेद में अन्य नियम सब जगह पे अलग अलग होंगे, नियम अलग हो गए उस तरह से जैसे वर्ण विच्छेद भी हर जगह पे आपको अलग अलग दिखाई देगा।
अब यहाँ पे अलग नियम बताए हैं, आप किसी और टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे कुछ अलग नियम है। क्यों? क्योंकि हर किसी में नियमों का परिवर्तन आपको दिखाई देगा, नियमों का परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अब जैसे अनुस्वार और जैसे अनुस्वार में जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वर्ण विच्छेद आए हैं। वर्ण विच्छेदों में परिवर्तन क्यों होता है? सबसे पहले वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? आपको सबको पता है, वर्ण विच्छेद यानी जो एक एक शब्दों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो जैसे आपको ये वर्ण विच्छेद, साथ में आपको वर्ण विच्छेद से रिलेटेड यानी जैसे आपको ये आता है, आपको ये आता है और आपको आना चाहिए, इसलिए जैसे ये दिखा रही हो, ये व्याकरण से रिलेटेड है। जैसे संधि विच्छेद आएगा वैसे ही ये वर्ण विच्छेद है। अब वर्ण विच्छेद से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए हैं, आपने ये आपके नोटबुक में उतार लेने हैं। अब किसी को इससे कुछ रिलेटेड कुछ दिक्कत वगैरह आई तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर आपने ये पूरे जो वर्ण विच्छेद दिए हैं यहाँ पे वो आपने लिख लेने हैं। लिखने के बाद जैसे आपको इससे रिलेटेड जैसे कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं तो आपने वो भी बुक में सॉल्व करने हैं। बुक में सॉल्व करो और किसी को दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर वीडियो आपको ध्यान से देखना है। अब जैसे हम वर्ण विच्छेद या वर्तनी की बात, यहाँ पे वर्तनी की बात आती है, जैसे हम शब्दों को लिख रहे हैं, शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्तनी की बात आती है। तो आपको ध्यान से देखना है, वर्ण है तो कैसे आ रहा है, विच्छेद कैसे हो रहा है, और विच्छेद करते समय कौन कौन सी बातों को याद रखना है।